Our next topic is why mercury is used in thermometer. And write down its property. So mercury is a good conductor of heat. It expands on increasing the temperature and contact on decreasing the temperature. यानी मरकरी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो गुड कंडक्टर हीट होता है और इसके साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसके अंदर एक्सपेंशन आ जाती है, वो एक्सपेंड हो जाता है। और टेम्परेचर कम किया जाता है, डिक्रीज़ होता है तो वो जो है अब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, या इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो टेम्परेचर डिक्रीज से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती है मरकरी की। ये मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके साथ साथ जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 360 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी बहुत हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। साथ साथ इसकी बहुत शाइनिंग सिल्वर कलर होता है, जिसकी वजह से हम उसे आसानी के साथ जो है उससे रीडिंग को हम रीड कर सकते हैं या उससे रीडिंग को मेजर किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसकी नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी होती है कि ये थर्मोमीटर की दीवारों को जो है आसानी के साथ दीवारों को छोड़ देती है, यानी दीवारों पे जो है वो स्टक नहीं होता या उसकी दीवारों के साथ चिपकता नहीं है। इसके साथ साथ एक इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत हाई कंडक्टिविटी होती है, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो उसकी कंडक्टिविटी जो है बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो जाती है। इसके साथ साथ इसका थर्मल एक्सपेंशन भी होता है, यानी इसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी होती है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन भी होता है। और इसका थर्मल एक्सपेंशन 1/4 होता है अल्कोहल से, यानी अल्कोहल से एक्सपेंशन इसका कम होता है। इसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम अल्कोहल क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्कोहल की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ एक्सपेंड हो जाता है और जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो कांटेक्ट हो जाता है। अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -115 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है 18 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन जब इसे थर्मोमीटर के अंदर यूज़ करते हैं तो नॉर्मली इसको रेड कलर कर दिया जाता है ताकि हम उस ईज़िली उसको रीड कर सकें डार्क कलर की वजह से। अल्कोहल की जो वेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, अल्कोहल जो है ना इंटरनल ग्लास सरफेस को वेट कर देता है, गीला कर देता है। और इसके साथ साथ इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो थोड़ी लो होती है मरकरी के मुकाबले में, यानी लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और जिसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को अटेंड करने के लिए, यानी उस टेम्परेचर अपने अंदर इंक्रीज़ करने के लिए वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। और इसकी थर्मल एक्सपेंशन जो है वो 4 टाइम ग्रेटर होती है मरकरी की थर्मल एक्सपेंशन से। नाउ वी स्टार्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की कितने स्केल्स होते हैं जिसके अंदर मरकरी हम यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है टेम्परेचर के 4 स्केल कंसिडर किए जाते हैं, यानी 4 टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं और जिसको 3 टाइप्स के टेम्परेचर स्केल से यूज़ किया जाता है, जिनमें सबसे पहला टेम्परेचर स्केल जो होता है वो होता है सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। इस स्केल के अंदर जो वाटर के ट्रिपल पॉइंट को जो है स्टैंडर्ड माना जाता है। वाटर का ट्रिपल पॉइंट का मतलब यानी वाटर की एक ऐसी टेम्परेचर पे वाटर एग्जिस्ट करता है जहाँ पर उसकी तीनों स्टेट एग्जिस्ट करें, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जहाँ पर वाटर की तीनों स्टेट जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है वो उसका ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। अब सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर एक लोअर फिक्स पॉइंट बनाया जाता है, एक अपर फिक्स पॉइंट होता है। जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। इसका अपर फिक्स पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। और इनके दरमियान जो पॉइंट्स होते हैं वो 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिए जाते हैं।
तो ये स्केल हमारे पास जो है वो सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर कहलाता है। सेकेंड स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है वो केल्विन होता है। केल्विन जो सिस्टम इंटरनेशनल में टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है उस केल्विन के अंदर किया जाता है, यानी केल्विन इसका फंडामेंटल यूनिट होता है टेम्परेचर का। इसका लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है इस थर्मामीटर का वो 273 केल्विन होता है और अपर फिक्स पॉइंट जो होता है उस थर्मामीटर का 373 डिग्री केल्विन होते हैं और इसके जो बीच के पॉइंट्स होते हैं उनको 100 डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके अंदर एक टर्म हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो जो ज़ीरो केल्विन होता है जो कि -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसको हम 0 डिग्री केल्विन कहते हैं और ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाती है, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करता, जिसकी वजह से इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो -273 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को कहा जाता है। सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में इस रिलेशन के ज़रिए कन्वर्ट कर सकते हैं कि सेल्सियस टेम्परेचर इक्वल टू टेम्परेचर प्लस 273, यानी इस सेल्सियस के अंदर हम 273 की वैल्यू ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास केल्विन के अंदर चेंज हो जाएगा। जब केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में चेंज करने का रिलेशन ये होती है कि सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर हम 273 को ऐड कर देंगे, तो ये वो कन्वर्जन होती है जिसके ज़रिए हम सेल्सियस को केल्विन के अंदर चेंज कर सकते हैं।